फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो, फूलों वाले रंग हो अब के और गंगा का पानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो। तीन रंग में रंगे ये धरती, तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। तीन रंग में रंगे ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनामिका जयनंबर मेरठ से आप सभी के बीच। होली का मौसम है, होली के रंग चारों ओर हैं, कहीं दिलों में तरंगे हैं, कहीं मौसम में रंग हैं, हरा नीला लाल पीला हर तरह के रंग। और इन्हीं रंगों के साथ आज आपके बीच होली के इस पावन दिन, होली के इस खुशी के दिन हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी रंगीन कवि आपके बीच बैठे हुए हैं। कहती हूँ कि कहीं जीत की नाव है, कहीं जीत की नाव है, कहीं जीत की नाव है, कहीं हार का घाव है। होली का मौसम है, कहीं चुनाव है, हाँ तनाव है, बिल्कुल बेशक तनाव है। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए होली पर हम हंसी मजाक और बहुत सारी बातें लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो हम कौन कौन हैं जो आपके बीच उपस्थित हैं, आइए एक छोटा सा परिचय इस टीम का मैं आप तक पहुंचाऊं, ताकि ये टीम जब अपनी कविताओं से आपके दिलों तक पहुंचे और कहीं आपके होठों से मुस्कान बनके आप सब तक पहुंचे तो हम कहेंगे हैप्पी होली। आइए मैं परिचय देती हूँ। मेरे इस ओर जो ये कवि बैठे हुए हैं, ये बनारस की धरती से आते हैं और बनारस की होली एक अपने आप में ही बहुत बड़ी होली होती है। इन्हें हम बहुत प्यार से दमदार बनारसी कहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से दमदार बनारसी जी का स्वागत किया जाए। दमदार बनारसी जी हमारे बीच बनारस से। ठीक बराबर में रसिक गुप्ता जी बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार ताली राजधानी से पधारे रसिक गुप्ता जी के लिए भी हो। मैं आगे बढ़ती हूँ। अश्मी पहली किरण हमारे बीच दरभंगा से आती हैं, बिहार दरभंगा से, उनका स्वागत किया जाए। और ऐसा ही नाम जिन्हें देखकर कहीं दिलों में सरगमें बजती हैं, उनका नाम होता है श्वेता सरगम हमारे बीच दिल्ली से। और हिंदुस्तान में एक ऐसा कवि जो ओज के अपने ओज की भाषा लेकर, ओज की वाणी लेकर के और ओज की सोच लेकर के पूरे देश में जाता है और कहीं अपने आप को सीधे आप सभी के दिलों पर छापता है। ऐसा शौर्य का कवि जिन्हें हम बहुत प्रेम से अमित शर्मा के नाम से जानते हैं। नोएडा से हमारे बीच अमित शर्मा, एक बार जोरदार तालियां हो। और मैं आपकी अपनी अनामिका मेरठ, क्रांति धरा मेरठ से आपके बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। चार पंक्तियां आपके बीच रखती हूं और सबसे पहले दमदार बनारसी जी को आपके बीच आमंत्रण देती हूं। सुनिएगा, मैं तरन्नुम में पढ़ती हूं और आप तक अपनी बात पहुंचाती हूं। सुने के लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है। क्या बात है, क्या इस बार होली का दहन में हमने क्या दहन किया वो बताती हूँ कि लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। क्या बात है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे काम से धुआं दिल से जो निकले तो, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। क्या कहने, मेरी तस्वीर बनती है। होली के मौसम में लड़के अक्सर ऐसी गलती कर देते हैं कि वो जिसे देखते हैं उससे प्यार का इजहार कर देते हैं। और दमदार बनारसी को आप ध्यान से देखिए,
ये शक्ल से ही ऐसे लग रहा है, आज ये इतना तैयार होकर के आए, इनकी शक्ल देख के ही ऐसे लग रहा है कि ये जिसे देखता होगा उसे प्यार का इजहार कर ही देता होगा। तो एक सलाह देती हूँ, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। एक बार जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी जी बनारस से आपके बीच। हकीमों को दिखाने भर से उसका कुछ नहीं होगा, हकीमों को दिखाने भर से उसका कुछ नहीं होगा, जड़ी बूटी खिलाने भर से उसका कुछ नहीं होगा। और जमाने में यहाँ जिसको भी मोहब्बत की मिर्गी है, महज जूते सुंघाने भर से उसका कुछ नहीं होगा। बात मोहब्बत की हो रही है तो चार मिसरे मुलाजा फरमाए। बिल्कुल। ऐ खुदा, जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, उठा ले। ऐ खुदा, जल रहा दिल अब तो उठा ले मुझको, या कोई राहे मोहब्बत में संभाले मुझको। सिर्फ आंख मारने की ये सजा दी उसने, कर दिया अपने भाइयों के हवाले मुझको। सिर्फ आंख मारने की ये सजा। आइए, हंसी मजाक की बातें तो होती रहेंगी। मैं बनारस से आता हूँ, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। मैं एक छंद के माध्यम से बाबा की होली दिखाना चाहता हूँ स्वागत है सभी देशवासियों कि डमरू डमरू श्रृंगी तुरहि शंख मृदंग, बजे शिवगढ़ सब भेंट नचय। डमरू श्रृंगी तुरहि शंख मृदंग, बजे शिवगण सब भेंट नचय। सिर हाथ धरे गण दे ठुमकी, कोई कोई हिलाकर पेट नचे। कहीं नाग है, कहीं नाग है मूसक मोर, कहीं सांड भी है हुरपेट नचाए। आज होली में आके मसान दिगंबर राख लपेट लपेट नचाए। आज होली में आके मसान दिगंबर राख लपेट लपेट नचाए। दमदार ने बहुत अच्छी बात कही। आइए हम आगे बढ़ते हैं और इनका नाम ही है रसिक गुप्ता। बातें ऐसी। अच्छा, रसिक जी बहुत शानदार कवि हैं। मैं एक बात बता देती हूँ, रसिक जी पिछले दिनों मेरे से मेरी सहेली का नंबर मांग रहे थे। मुझे तब समझ में आया कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैं 4 पंक्तियों से इन्हें आमंत्रण देती हूँ। रसिक जी, आपकी शान में कह रही हूँ और आप सब भी सुने। ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको। दीदी सारा दुख कह देंगे। ना दुख नहीं, ये खुशी है कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए। आइए जोरदार तालियां बजाइए रसिक गुप्ता जी आपके बीच। कैसी होली मननी चाहिए, 4 पंक्तियां 24 के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों तक पहुंचाता हूं कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे अंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम ऐसी ही कुछ भंग चढ़े। जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक, वाह। कविता में लॉकडाउन पर हास्य की रखना चाहता हूँ, बहुत जरूरी। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। इस कोरोना के कारण भारतीय पूरी दुनिया में छा गए। पहले सब हेलो हाय किया करते थे, इस हेलो हाय को कोरोना की ऐसी हाई लगी कि पूरी दुनिया के लोग नमस्ते पर आ गए। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अपनी पत्नी के अत्याचारों से दुखी हमारा एक मित्र लॉकडाउन तोड़ के भागने लगा बेचारा, तो पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लगाकर कर्फ्यू तोड़ने की धारा। 2 दिन बाद मैं उससे जेल में मिलके आया, तो उसके चेहरे पे ना दुख ना गम का साया। बोला यहाँ ना बर्तन मांजना ना कपड़े धोना, अखबार टीवी घूमो फिरो हर सुविधा तमाम है। भैया मैंने तो दोनों जगह रह के देख लिया, यहाँ ज्यादा आराम है। बहुत शानदार बात कही।
रसिक गुप्ता जी ने। और आइए अब बढ़ते हैं अगले कवि की ओर, अगली कवित्री की ओर। रूप और रंग को थोड़ा सा बदलती हूँ। जिस तरह से जब रसिक जी पढ़ रहे थे और रश्मि जी अपनी बात बीच बीच में कह रही थी, मुझे तो एक बात याद आती है, आधुनिक कवित्री है। आधुनिक कवित्री किस तरह से प्रेम मोहब्बत को देखती होगी। मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ और आपको आमंत्रण देती हूँ कि दिल के है सांस को लॉक कर दूंगी मैं, डर कोई दूसरा नॉक कर दूंगी मैं, अब कोई कॉल मैसेज नहीं चाहिए, वाह, अब कोई कॉल मैसेज नहीं चाहिए, आज नंबर तेरा ब्लॉक कर, आज नंबर तो ऐसी आधुनिक सोच के साथ जो लड़की रोती नहीं है, कुछ और कर लेती है, ऐसी हमारे बीच रश्मि पहली किरण दरभंगा से हमारे बीच जोरदार तालियों। चलिए होली की तरफ ले चलती हूँ। उससे पहले दीदी से शुरू किया था तो वहीं से देखिएगा पंक्तियां कि मान सभी को देने वाला ही प्रतिमान गढ़ा करता, मान सभी को देने वाला ही प्रतिमान गढ़ा करता, और जो छोटी बातें करता है ज्येष्ठ नहीं हो सकता वो, जो छोटी बातें करता है ज्येष्ठ नहीं हो सकता वो, और जहां झुके ना मस्तक मन से ऐसे दर पर क्या जाना, और जो कहते हैं जय श्री राम से दिक्कत है वो आखिरी की पंक्तियां सुने कि जहां झुके ना मस्तक मन से ऐसे दर पर क्या जाना, और जो भारत की जय ना बोले श्रेष्ठ नहीं हो सकता वो। क्या बात है, भारत की जय ना बोले श्रेष्ठ नहीं हो सकता वो। बहुत बहुत आभार कि अब की होली बीत गई उनके बिन मेरी, लेकिन उनके संग जो होली मना पाती तो यार गजब ही हो जाता। होली उनके संग मना पाती तो यार गजब ही हो जाता। सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के हम बढ़ते हैं श्वेता सरगम की तरफ। चंद लम्हों की मुलाकात का असर देखो, वाह 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 वाह, रंग लाता है तो आता न कुछ नजर देखो। वाह 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 वाह, चंद लम्हों की मुलाकात का असर देखो, रंग लाता है तो आता न कुछ नजर देखो, एक दूजे पे लुटा देते अपनी सब दौलत, एक दूजे पे लुटा देते अपनी सब दौलत, दिल में उठती जो पहले प्यार की लहर देखो, दिल में उठती जो पहले प्यार की लहर देखो। वाह 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 वाह, कि आप लहरपुर की हैं। वाह 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 वाह। स्वागत। सुनिएगा, मैं गीत सीधे सीधे प्रस्तुत करती हूँ। गीत की भूमिका है कि जब एक नव यौवना होली के दिन अपने प्रियतम का इंतजार कर रही होती है और उसके मन में काव्य की रसधारा बहती है, तब वो इस गीत के माध्यम से क्या कह रही है, सुनिए। स्वागत। चाहत की धुन जो बजी मन के सितार पर, चाहत की धुन जो बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर, चाहत की धुन जो बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर, यौवन ने दस्तक दी बचपन को भूल गई, वाह, यौवन ने दस्तक दी बचपन को भूल गई, बंद कली थी खिलकर सुंदर एक फूल हुई, बुलबुल की तान छिड़ी दिल के गुलजार पर, बुलबुल की तान छिड़ी दिल के गुलजार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर, चाहत की धुन जो बजी मन के सितार पर, गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। अब सुनिएगा, फागुन की ऋतु आई देख उसे चहक गई, कंचन सी देह मेरी चंदन सी महक गई, सावन की ऋतु आई
देख उसे चहक गई, कंचन सी देह मेरी चंदन सी महक गई। राधा सी झूम उठी रंग के फुहार पर, राधा सी झूम उठी रंग की फुहार पर। गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर, चाहत की धुंज बजी मन के सितार पर। गीत गजल लिखने लगी फिर तो श्रृंगार पर। एक और बात उसमें जोड़ती हूँ, कहती हूँ कि मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए। वाह वाह वाह। मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको, न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मेरा श्याम हो जाए। मैं देश की आवाज के एक ऐसे कवि युवा हस्ताक्षर को आमंत्रण देने जा रही हूं जिन्होंने अपनी कविताओं से आज आसमान को छुआ है। बांके बिहारी मंदिर में खड़े होकर एक छंद लिखा था बांके बिहारी जी की छवि पर, वो छंद आपके सामने रखता हूं कि मोर के मुकुट नीचे सावरी सी छवि मिली, कि मोर के मुकुट नीचे सावरी सी छवि मिली, मन देख बांसुरी को गान करने लगा। कि मोर के मुकुट नीचे सावरी सी छवि मिली, मन देख बांसुरी को गान करने लगा। और प्रेम रस पिया उस प्रेम के पुजारी ने तो पूजा उस दिन से जहान करने लगा। बंशी थी प्रेम रूपी कान्हा ने बजाई जब, बंशी थी प्रेम रूपी कान्हा ने बजाई जब, वृक्ष बांस का भी अभिमान करने लगा, वृक्ष बांस का भी अभिमान करने लगा। और सारी ब्रज गोपिया भी सावरे कान्हा की हुई, सावरा होने पे मैं गुमान करने लगा। कि गुलालों से रंगो प्रियतम के हर एक अंग होली में, गले मिलकर मनाओ सब मिटा दो जंग होली में। अच्छा है कि गले मिलकर मिटाओ, बिल्कुल, कि गले मिलकर मनाओ सब मिटा दो जंग होली में। वतन के नाम कर दो पर्व ये पावन सभी मिलकर, वतन के नाम कर दो पर्व ये पावन सभी मिलकर। तिरंगे का भरो जीवन में अब के रंग होली, तिरंगे का भरो जीवन में अब की रंग होली में सब कुछ हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और एक छंद और देखता हूँ, जैसे बात करी चुनावों की, हाँ, बात करी, बहुत बढ़िया। तो ये एक मुक्तक देता हूँ कि होने नहीं पाए कोई गुनाह होली में। अच्छा है। होने नहीं पाए कोई गुनाह होली में, नफरत को करो मिलकर स्याह होली में। सियासत में उठा पटक तो चलती रहेगी, राहुल को करो मिलकर सब बिहा होली में। पिछले दिनों जब संसद में मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके एक टिप्पणी करी, मोदी जी बोले आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले कि मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले मैं तो रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो अब बताती हूँ, बात तो इस बात पर है। तो कांग्रेसी बोले अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। तो कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, आप सुनाए। और अनामिका जी आजकल बंगाल में चुनाव चल रहा है, तो बंगाल में चुनाव जब हो जाएगा, वो आपने बता दिया। हाँ, नहीं मैंने बता दिया क्योंकि जानकारी देनी है टीवी पे लोगों को जरूरी है। चुनावों का रंग है, होली का रंग है, मोहब्बत का रंग है, नफरत का रंग है, हर तरह का रंग है। ऐसे रंग में मैं कुछ कविताओं के रंग आपके बीच डाल देती हूँ और आप तक आपकी बात पहुँचा देती हूँ। आप लोग देख रहे होंगे मैं आज काले लिबास में हूँ, तो वो ऐसा था कि होली का मौसम था, तो होली के लिए मैं आ गई रंगीन रंगीन सी। और बंगाली जादू काले जादू को सोचा तो मैं तो लग रहा था जैसे किसी टीवी चैनल का विरोध करने आई है। नहीं, मैं किसी का विरोध करने नहीं आई। और रही बात यदि किसी को टीएमसी से रेजिग्नेशन देना है तो बस वो जय श्री राम लिख दे, उसको बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी ये भी अच्छा है कि बंगाल का जादू सिर्फ कपड़ों पर चलता है, चेहरे पे नहीं चलता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही रसिक जी ने। आइए मैं प्रारंभ करती हूँ, चार पंक्तियों से अपनी बात आप तक पहुँचाती हूँ और अपनी बात कहती हूँ। सुने कि मिटाकर
मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। वाह वाह वाह। मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। और बेशक से जब चुनाव होता है तो एक की जीत और एक की हार होती है। हार और जीत, बस यही है इसका सच। ऐसे मैं केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और आपका मन मांगती हूँ, सुनेगा जी। स्वागत है। कि ना नदी कोई मीठी बड़ी है। वाह वाह वाह, क्या क्या प्रतीकों में बात कर रही हूँ, पहुंच जाए तो वहीं तक पहुंचे कि ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। ना नदी कोई मीठी बड़ी है, ना तो कोई समंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। हार जाए अगर शाहजादा, जीत जाए कलंदर बड़ा है। और वक्त आने ही वाला है कि वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। क्या बात है। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। वक्त अच्छा है या है बुरा, ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। है मेहरबान जिस पर खुदा, ये है मेहरबान जिस पर खुदा, ये बस उसी का मुकद्दर बड़ा है। मेहरबान जिस पर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दी। और आइए चलते चलते मेरे काव्य पाठ की इस प्रस्तुति को, अंतिम प्रस्तुति, एक छोटा सा होली का प्यारा सा आधुनिक गीत आपके बीच रखती हूँ। आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे होली के गीत ऐसे सुने होंगे जो जिनकी भाषा, होली गीत की भाषा वही होती है जिन्हें हम सुनते आए हैं। मैंने कुछ नया कहने का प्रयास किया है। स्वागत है, स्वागत। प्रेयसी आधुनिक है, प्रेम गाढ़ा है। कहती हूँ, सुनिएगा। अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का, अब डर नहीं है मुझको किसी कत्लेआम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। अच्छा प्रयोग। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। क्या कहती है प्रेयसी? मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, मत समझो के बस आज कल ही डेट करूंगी, जन्मों के साथ ही हर जन्म में वेट करूंगी। ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, ये दिल की लैंग्वेज है जिसे देखना है वो, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी, इंस्टा पे देख लेना मैं अपडेट करूंगी। पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का, पैगाम मिल गया है नजर के सलाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का, बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। और अंतिम बंद सुनेगा। स्वागत है, स्वागत है। पवित्र भजन है ये, क्या भजन है।
तो बस आप साथ में हरिओम करें, मैं सुनाती हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ना भजन क्या लगता होगा। हम फ्रेंड फेसबुक पे हैं, फॉलो किया ट्विटर। हम फ्रेंड फेसबुक पे हैं, फॉलो किया ट्विटर। होते रहेंगे ट्रोल, नहीं कोई है फिक्र। होते रहेंगे ट्रोल, नहीं कोई है फिक्र। तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती हैं धड़कने। तुझसे मेरी मुझसे तेरी चलती हैं धड़कने। लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर। लाइव रहेंगे एक दूसरे के पेज पर। ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का। ये है कमाल मेरी कलम के कलाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। बनवा लिया है टैटू सनम तेरे नाम का। बनवा लिया है क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए बढ़ते हैं सीधे सीधे दमदार बनारसी की ओर। एक बार जोरदार तालियां दमदार जी अपने काव्य पाठ के साथ। बहुत शुक्रिया। आइए कुछ राजनैतिक होली आप। हाँ, बहुत जरूरी है। दिग्गिराजा चौथा ब्याह करने की सोच रहे। दिग्गिराजा चौथा ब्याह करने की सोच रहे। रंग वो गुलाबी लाल गालों पे लगाएंगे। अच्छा। दिग्गिराजा चौथा ब्याह करने की सोच रहे। रंग वो गुलाबी लाल गालों पे लगाएंगे। चढ़ा है चुनाव का बुखार सारी पार्टियों पे। सबने देखा दीदी का कांड नंदीग्राम। अच्छा, ये कोरोना है जो सब सारी पार्टियों पे चढ़ नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। बुखार तो खूब चढ़ा है। नंदीग्राम की घटना देखा होगा सबने, टीवी पर देखी होगी सबने टीवी पर। सुनिएगा कि चढ़ा है चुनाव का बुखार सारी पार्टियों पे। वोटर लुभाए जा रहे हैं मैंगो फ्रूटी से। चढ़ा है भाई, वो जो दे करके वोट लेते हैं उसका जिक्र क्यों करना, हम मैंगो फ्रूटी पिलाएंगे। बिल्कुल। कि चढ़ा है चुनाव का बुखार सारी पार्टियों पे। वोटर लुभाए जा रहे हैं मैंगो फ्रूटी से। और शाह जी तो सभी नेताओं के गले पट्टा डाल बांधने की सोच रहे एकमात्र खूंटी से। शाह जी तो सभी नेताओं के गले पट्टा डाल बांधने की सोच रहे एकमात्र खूंटी से। कि रानी बंगाल वाली टूटे पांव लेके पड़ी। रानी बंगाल वाली टूटे पांव लेके पड़ी। ठीक नहीं हो रहा जो किसी जड़ी बूटी से। रानी बंगाल वाली टूटे पांव लेके पड़ी। ठीक नहीं हो रहा जो किसी जड़ी बूटी से। और दाढ़ी वाले बाबा ने फंसाई ऐसी लंगड़ी की। दाढ़ी वाले बाबा ने फंसाई ऐसी लंगड़ी की। हड़बड़ा के गिर गई दीदी स्कूटी से। दाढ़ी वाले बाबा। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम कोरोना का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और रसिक जी, मैंने इसलिए बोल दिया कि कोरोना का ध्यान रखना है। आप जिस तरह से उस ओर को आपका गुरुत्वाकर्षण बल ढह रहा है, दो गज की दूरी बहुत है जरूरी। फिलहाल आपको सुनना हम सबकी है मजबूरी। स्वागत है रसिक गुप्ता जी। स्वागत है। बढ़िया है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कोरोना में 2 गज की दूरी जरूरी है। हम तो चाइना से बीमारी आ गई, हम तो चाइना को ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि वो ठहरे नॉन वेजिटेरियन, उनका तो नाश्ता हो जाएगा। नहीं, मैं तो कहती हूँ कीड़ों से भी पूछ लेना, वो पढ़ना चाह रहे हैं। जी स्वागत है। तो लीजिए 4 पंक्तियां हमारे ओज के बड़े कवि बैठे हैं। मैं तो ओज के कवि का और हास्य के कवि का अंतर बताता हूँ कि एक ओज के कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा। एक ओज के कवि ने अपनी प्रेमिका से कहा, पहले तो तुम मुझे देख देख जीती थी, सुबह शाम मेरी कविताओं का रस पीती थी, अचानक क्या हुआ, क्यों आजकल बिल्कुल मौन है। बोली हास्य कवि रसिक गुप्ता मिल जाए तो ओजरस वाले को पूछता ही कौन है। मैं सोच भी रही थी कि मिट्टू की बात क्यों नहीं हुई। बहुत ही शानदार। मैं तो श्रृंगार लिखने लगता हूँ तो हास्य निकल जाता है कि मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती। ओहो, मुझे इश्क की ये बीमारी ना होती, तमन्ना कभी पूरी सारी ना होती,
झुलाता तुझे रोज बाहों में अपनी, अगर काश इतनी तू भारी ना होती, अगर काश इतनी तू बहुत बढ़िया भारी है। ना होती। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता स्वागत हूं है। कि होली कैसी होनी चाहिए। हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे हमारे सैनिकों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वाह। सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका, सैनिक के लिए पूरा वतन परिवेश है उसका, हरदम मौत से खेले तिरंगा वेश है उसका, और जिसका हर दिवस होता सदा त्योहार के जैसा, सैनिक के लिए होली दिवाली देश है उसका। सैनिक के लिए वाह, 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 वाह। देश है उसका। वाह 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 वाह, बहुत शानदार रसिक जी ने सुनाया। मेरा मन है कि रश्मि पहली किरण जी भी एक बार फिर से अपनी किरण यहाँ तक पहुँचाएं, यानी कि एक कविता आप सबके बीच सुनाएं। रश्मि जी। बहुत बहुत आभार। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारी बातें हुई और उसमें रसिक गुप्ता जी ने अपने पुराने टाइम के कॉलेज का जिक्र किया। होली में भांग खाने के बाद लोग सपने बड़े देखते हैं, मैं आपको बता दूं, और आप पुराने टाइम के सपने देख रहे हैं। तो खैर मैं आती हूँ कि तुम्ही से चाहत तुम्ही से नफरत, तुम्ही से चाहत तुम्ही से नफरत, ये दिल की हसरत अजब बहुत है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो बन सकी ना मैं तेरी दुल्हन, देखिए पुराना दर्द है होली पे निकल रहा है कि जो बन सकी ना मैं तेरी दुल्हन, खुदा से नफरत, जबकि नफरत होती नहीं है पर जब गुस्सा आता है तो होती है, क्योंकि प्यार नहीं मिला तो क्या करें भाई, अब कोसेंगे आपको ही कि जो बन सकी ना मैं तेरी दुल्हन, खुदा से नफरत मेरी अजब है, और मिलेगा मुझको तू फिर कहीं से, मिलेगा मुझको तू फिर कहीं से, यही मुझे अब यकीन नहीं है। और अगली पंक्ति में मेरा भरोसा देखिए कि है मेरे सपनों में अब भी तू ही, है मेरे सपनों। मेरी तरफ मत देखो। आपको नहीं देख रही, आप सपना देखना बंद कर देंगे। देखिए आपको रश्मि जी, आप एक काम कीजिए, जितने बार इनकी तरफ देखें आप कोरोना समझ लीजिए। अब आपको ही देखेंगे, अब आपको ही देखेंगे। स्वागत है कि है मेरे सपनों में अब भी तू ही, ये दिल की हसरत मेरी अजब है। ये दिल की बहुत बढ़िया, बहुत मेरी शानदार अजब है। बात कही है। और आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सरगम की धुन पर पहुंचते हैं, लेकिन एक बात इस बीच में मैं आप सब तक पहुंचा देती हूँ। होली का समय है, होली का मौसम है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सब मिलकर के यहाँ कर रहे हैं। एक विश्वास मैं आप सब तक, इन सब कवियों की ओर से, बल्कि सभी की ओर से, आप सब की ओर से भी आप सब तक पहुँचाना चाहती हूँ, और वो विश्वास ये है कि जो काम इस समय कोरोना से लड़ने के लिए, जिस भी तरह का जो भी काम, चाहे वो कुछ भी है, चाहे दूरी के लिए लोग आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम सब एक दूसरे को दूरी बनाकर रखने के लिए समझा रहे हो, मास्क लगाकर रखने के लिए समझा रहे हो, या फिर वैक्सीनेशन की ओर अग्रसर होने के लिए समझा रहे हो, इन सब बातों को मानना बहुत जरूरी है। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ और श्वेता तक पहुंचाती हूँ। हमने बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना किया है और आज हिंदुस्तान उस मकाम पर है कि कई बीमारियों को पूरी तरह से मिटा दिया है, उनका नाम तक खत्म कर दिया है। तब ये कोरोना भी ऐसे ही चला जाएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कहती हूँ कि यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह, यम से लड़ने वाला यह अभियान नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का बलिदान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का बलिदान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। और याद दिलाती हूँ कि हैजा, चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे। बस हमें वो बात माननी है जो कहीं हमें बचा के रख सकती है, जो कहीं हमें सेफ रख सकती है, जो हमारे जीवन को उस खाई में जाने से बचा सकती है जिस खाई का नाम कोरोना है। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि हैजा, चेचक और पोलियो कितने दानव आए थे, देख हमारा साहस लेकिन सबके सब घबराए थे, 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब भी, 1.25 अरब हम भारतवासी खड़े हुए हैं जब जब भी, प्लेग सरीखे महारोग भी हमने मार भगाए थे, प्लेग सरीखे महारोग भी हमने मार भगाए थे। तो अब की बार ये अंबर, अब की बार भी अंबर ये
हिंदुस्तान नहीं हारेगा, कर्मवीर इन बेटों का बलिदान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा, हिंदुस्तान नहीं हारेगा। और बहुत छोटी सी रचना के लिए इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रण देती हूँ श्वेता सरगम जी के लिए। स्वागत। जैसा कि रश्मि जी ने अपनी चाहत का इजहार अपने तरीके से किया, तो मैं अपने तरीके से चाहत का इजहार करते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गजल छोटी सी इसके एक दो शेर मैं आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। उससे पहले मैं 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है, तू तो सपनों में मेरे रोज चला आता है, फिर कहाँ जाकर मुझे सताता है। हंस दिल का तो कहे उड़ के तेरे पास चलो, हंस दिल का तो कहे उड़ के तेरे पास चलो, पर मुझे तेरा पता कोई ना बताता है, मुझे बहुत कोई ना बताता है। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या और अब मैं वो गजल हासिल करती हूँ, सुनिएगा। मन की मंदिर की मूरत, मन की मंदिर की मूरत जो खंडित हुई, मन मेरा अब करे ना भजन के लिए, भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साधना जो संजोई सजन के लिए, भ्रांति के हाथ से राह में लुट गई, साधना जो संजोई सजन के लिए। अब शेर सुनिएगा। कोई सागर को चुल्लू में भर पी गया, बूंद भर के लिए कोई रोता रहा, कोई सागर को चुल्लू में भर पी गया, बूंद भर के लिए कोई रोता रहा, उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, हम तरसते रहे आचमन के लिए, उनको अमृत की धारों ने नहला दिया, हम तरसते रहे आचमन के लिए। और अगला शेर खास तौर से सुनिएगा। हम अमन के लिए, वो दमन के लिए, क्या बात है दमन दर्द दायक चमन के लिए, वो शमन के सफल देवता हो गए, हमने वरदान मांगा सृजन के लिए, वो शमन के सफल देवता हो गए, बहुत बढ़िया, हमने वरदान मांगा सृजन के लिए। बहुत और बढ़िया। आखिरी शेर मैं अर्ज करती हूँ, सुनिएगा। प्यार करना है तो मन के मंदिरों में आओ, मैं तेरा गीत हूँ तू मुझे भी तो गा। प्यार करना है तो मन के मंदिरों में आओ, मैं तेरा गीत हूँ तू मुझे भी तो गा। जैसे मीरा मिट्टी शाम के प्रेम में, जैसे मीरा मिट्टी शाम के प्रेम में, मैं भी मिट जाऊं तेरी लगन के। वाह 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 वाह। जैसे मीरा बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वाह 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 के वाह। प्रेम में मैं भी मिट जाऊं तेरी
लगन के लिए क्या बात है। चांद के हाथ से बहुत अच्छे। राह में लुट गई वाह, 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 साथ वाह, वाह। ना जो संजोई सजन के क्या बात है। क्या भाई, किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए भाई, वाह, वाह, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या बात आइए इन्हीं पंक्तियों के साथ ऐसे ही तेवर के, ऐसे जलते हुए ज्वलंत कवि को आमंत्रण देना चाहती हूँ जिनकी कविताओं में आग है, जो देश के लिए समर्पित है। जोरदार तालियां अमित शर्मा जी हमारे बीच। बहुत बहुत आभार, एक बार पुनः आभार अनामिका जी। स्वागत है। कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते थे भारत की शान का तिरंगा, और जनगण मन वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा, और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने ना दिया हमने मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान का क्या तिरंगा। बात है। बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार। आज इन कवियों ने आप सब तक अपने मन की बात पहुंचाई और निसंदेह आप सभी ने बहुत मन से सुना। बहुत आभार करती हूँ कवियों की ओर से और अपनी ओर से न्यूज़ 24 का, जिन्होंने कविताओं के रंग आप सब तक पहुंचाए और होली को कवितामयी बना दिया। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हम सब कवियों की तरफ से मैं आप तक पहुंचाती हूं कि इस समय हमें अपने आप को सुरक्षित रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सारे पर्व सब कुछ हमने बहुत खुशी से मनाए। पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे नियम जिनका हम सब ने अनुसरण किया, जिनको हमने माना। केवल 4 पंक्तियां कहती हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं स्थगित करती हूँ, और वो कहना बहुत ज़रूरी है। बस नियम मानते रहिए और कोरोना से अपने आप को बचाते रहिए। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा कि रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। रात अंधेरी है तो क्या, एक आस का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। अब दरिया के दरवाजे तक प्यास का दीपक लेकर चल। चांद सितारे चमकेंगे और सूरज फिर से निकलेगा। चांद सितारे चमकेंगे और सूरज फिर से निकलेगा। रोशन जग हो जाएगा, रोशन जग होगा, दिल में विश्वास का दीपक लेकर चल। रोशन जग होगा, दिल में विश्वास का दीपक लेकर चल। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब की तरफ से हैप्पी होली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।